Hello guys, welcome to the new video. Hope you all are doing well. So आज का हमारा वीडियो है हमारे गेस्ट दिलीप भाई के साथ, जो हमारे रूममेट भी है। हम 2 साल से साथ में रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर दिलीप। आइए, हाउ आर यू? गुड गुड। कैसे है पहले तो ये बताइए आप। बस ठीक है, बढ़िया है, अच्छे है। और तुम सुना? आज थोड़ा वेदर, थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी हाँ। ठंड बंद सी हो गई है। हाँ, मैं भी अभी जॉब से आया तो बाहर ठंड हो गई है, बट अच्छा है, वेदर अच्छा है। और बताइए कैसा चल रहा है बस सब कुछ? ठीक है, अच्छा जॉब है, बढ़िया है। तो कैसा चल रहा है आपका माल्टा के अंदर सफ़र आपका? सफ़र देखो ऐसा है, मैं जून 2022 में आया था, लगभग मुझे 2 साल यहाँ होने वाला है। और मैं डायरेक्ट इंडिया से आया था। मैं राजस्थान से हूँ, दिल्ली रहता हूँ। तो ऑनलाइन ही अप्लाई मैंने किया था मेरे जॉब के लिए। तो यहाँ एक माल्टा की कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया, ऑनलाइन इंटरव्यू लिया और मैं फिर आ गया यहाँ पे। अच्छा, बढ़िया बात है। तो इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इजी था या? इंटरव्यू इजी था, बस ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यदि एक्सपीरियंस्ड हो तो वो आपको क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें खुद समझ आता है कि आपको नॉलेज है। अच्छी बात है। तो उनको आ जाता है समझ में, जो भी एचआर और जो 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 मैनेजर वगैरह होते हैं तो बोल देते हैं हाँ ठीक है। तो ये हमारे That's व्यूअर्स all. के लिए बहुत अच्छी टिप है जो आपने उनको दी है। हाँ बिल्कुल, जो माल्टा में आना चाहते हैं, माल्टा क्या यूरोप में आना चाहते हैं, सबसे अच्छा भी है कि वो किसी एजेंट के चक्कर में ना आए। और सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन। आप अप्लाई करो, गूगल करो, कंपनियों को देखो आपके फील्ड की कौन सी कंपनी है, उसके हिसाब से कंपनियों को आप सर्च करो और डायरेक्ट उनकी ईमेल आईडी पे आप सीवी भेजो। अच्छा, सिंपल सा प्रोसीजर है। फिर तो आप बताइए आप जॉब कहाँ पे करते हैं यहाँ पे? यहाँ माल्टा में ही है एक HVAC एयर कंडीशनिंग कंपनी है, उसमें मैं एज ए सुपरवाइजर काम करता हूँ। अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जॉब सब कैसी चल रही है? वर्क कल्चर कैसा है आपका? वर्क कल्चर अच्छा है, सारे लोग मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और जो कंपनी ओनर है वो भी अच्छा है, सब ठीक है, सेट है, लोग कैसे बढ़िया। हैं? फ्रेंडली है सारे? हाँ, माल्टा के लोग फ्रेंडली हैं, पोलाइट हैं। और मेन चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अदर यूरोपियन कंट्री में आप जाओगे तो उनकी पर्टिकुलर हर एक कंट्री की लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल आप फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच है, पोलैंड जाओगे तो पॉलिश है, जर्मनी जाओगे तो जर्मन है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे सारे लोग A to Z इंग्लिश बोलते हैं। तो लैंग्वेज का कोई ऐसा वो नहीं है। हालांकि इन लोगों की जो लोकल लैंग्वेज है वो मोल्टीज है, लेकिन फिर भी यहाँ सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। वो तो मैंने भी सबसे नोटिस अच्छी किया है। बात जैसे है। मैं भी 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। हम्म। तो ये तो एक पर्क है आपको माल्टा के लिए कि हाँ। आप यहाँ पे आओ तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कोई भी लोग आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई तू क्यों इंग्लिश में बात कर रहा है। दे वुड लाइक टू टॉक टू यू और वो सारे आपको हेल्प भी करेंगे इंग्लिश के अंदर। बाकी अदर कंट्रीज़ है यूरोप के अंदर, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो वहाँ पे लोगों को समझ में भी नहीं आती, क्योंकि एक रीज़न भी है जो आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग ओल्ड लोग भी है यूरोप के अंदर जिनको हाँ इंग्लिश नहीं भी आती। तो बिल्कुल। उनको आप कुछ भी चीज़ पूछोगे तो माइट बी ए चांस के वो आपको जवाब ना दे पाए। बट नहीं ये चीज़ माल्टा के अंदर नहीं है। माल्टा के अंदर ऑन एन एवरेज सभी को इंग्लिश आती ही है। तो ये बहुत अच्छा पर्क है माल्टा के बारे में। नहीं, तो ये तो हकीकत है, क्योंकि ये चीज़ मैं देख चुका हूँ। मैं इटली जाके आ गया हूँ, लग्जमबर्ग हम लोगों ने घूमा है, आपका हम लोग जर्मनी होके आए हैं। अभी अभी मैं कुछ हफ्ते पहले पोलैंड होके आया हूँ। तो वहाँ पे आप जब भी आप जाते हो, कुछ भी किसी लोकल पर्सन को आप वहाँ पे पूछते हो इंग्लिश में, तो वो मना कर देते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं नहीं है। आती, नहीं आती। मोस्ट ऑफ द तो अदर कंट्री में यही प्रॉब्लम है, उनको उनकी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश नहीं आती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है।
तो फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे सेटबैक्स मिले आपको माल्टा में, कौन से ऐसे हार्ड दिन थे जो आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि वीडियोस ऐसे है नहीं कि भाई कितनी मेहनत लगती है लोगों को, 2 साल यहाँ पे रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ें फेस की है, अच्छे दिन भी है, सैलरी भी मिलती है अच्छी, बट इन दी एंड जो बंदा यहाँ पे अकेला है वो अकेला है ही। वो जो फेस करता है मेंटली फिजिकली जो भी, जो XYZ कोई भी चीज़, बट क्या क्या आपने फेस किया है वो हम जानना चाहेंगे। फेस का तो देखो ऐसा है कि आप इंडिया से या कहीं और से आप यहाँ काम करने के लिए आते हो तो अकेला रहना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट इसके अलावा आप यहाँ आते हो, आप काम करते हो, तो इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे बन जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, तो बाय द टाइम इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप नए होते हो, आपका कोई यहाँ दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको आपका रूम भी अरेंज करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, महीने 2 महीने। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फर्स्ट के 2 महीने शायद मैंने सुना था या आपसे या कोई अपने म्यूचुअल दोस्त के साथ कि वो लोग इनिशियल लेवल पे यहाँ पे जब फर्स्ट वीक था उनका आए थे और रूम के अंदर उनके साथ स्कैम हो गया था। आपको शायद वो चीज़ बताना चाहो आप कि वो किसी ब्लैक गाय के कांटेक्ट में थे और उन्होंने सब चीज़ें चोरी कर ली थी, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, ये तो यहाँ पे कुछ ब्लैक पीपल हैं बाहर के, जो यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा है, उन लोगों से थोड़ा बच के ही रहना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने अपने काम से काम रखो, बाकी फालतू लोगों से बात ही नहीं करनी हमको। हमें जो करना है वो हम अपना काम करो, रूम पे आओ, बस। बाकी तो वो तो इन जनरल चीज़ है कि आप कोई से भी कंट्री में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि भाई इन जनरल कोई भी एक एथनिसिटी है वो उससे डर के रहना है, नहीं। कई सारी जगह ऐसी है कि जो आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप अकेले होते हो। आप कुछ ना कुछ चीज़ कैरी कर रहे होते हो और वो कैसा रहता है कि आप कई बार ना किसी चीज़ को बुलावा दे देते हो अनइंटेंशनली, तो वो सारी चीज़ों से तो आपको टेक केयर करना ही है। रात को मतलब 2-3 बजे भी कहीं पे अकेले चल के जा रहे हो, स्ट्रीट आपको पता नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो वो तो ऐसा नहीं कि भाई फॉरेन में, इंडिया के अंदर भी है कि चौकन में जैसे हम इंडिया में रहते हैं कि भाई अकेले हैं तो वी यूज टू टेक केयर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स, वो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, बस वही चीज़ें फॉलो करनी, और तो इतनी तो कोई दिक्कत है नहीं। इनिशियली मैंने भी आज तक कभी भी नहीं देखा है, हमने पार्टीज भी की, हम बहुत सारी जगहों पे रात को घूमे भी है, अकेले भी रहे हैं, दोस्तों के साथ भी है, तो प्रॉब्लम कुछ हुई तो नहीं है हमें। बट ये क्या है कि ये अपना नेचर में होना चाहिए कि अपनी सेल्फ टेक केयर अगर अपने नहीं करेंगे तो और कोई तो नहीं करने वाला। हाँ, आप अकेले हो, यहाँ रह रहे हो, तो आपको खुद की टेक केयर करना है। जो आपके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, आप अकेले हो, तो आपको सारी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही कहीं भी आना है, जाना है, खाना पीना जो भी है वो आपको अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा। 100%। सीधी सी बात। फिर आप मेरे को बताइए कि कैसे अच्छे एक्सपीरियंस रहे आपका माल्टा में, क्या क्या आपने इंजॉय किया, जैसे यहाँ का लोकल फूड है या क्यूजीन है कोई भी, या माल्टा फेमस है अपने सीन्स के लिए। माल्टा एक्चुअली क्या है कि ये टूरिस्ट कंट्री है, क्योंकि ये समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है, 5-6 लाख की इसकी आबादी है, बट स्मार्ट सिटी है, खूबसूरत देश है, देखने लायक है, दुनिया से टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, और समर में तो यहाँ फुल पीक पे होता है, तो यस, ये घूमने के पर्पज से अच्छी कंट्री है, और जॉब भी यहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं बाय द टाइम। जॉब ऑलवेज यहाँ अवेलेबल माल्टा में रहते हैं। जिस हिसाब से ये जितनी छोटी कंट्री है उस हिसाब से यहाँ पे जॉब अच्छे खासे रहते हैं। बट उसके रिगार्डिंग मैं वो बात करना चाहूँगा कि माल्टा के अंदर ना जॉब का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि आप कहाँ से कौन सी जॉब, मतलब आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हो, वो बहुत मैंडेटरी है। वो एक माल्टा के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए वो चीज़ है, क्योंकि एक क्रिटिकल
जो स्किल सेट का जो जॉब होता है वो हर एक कंट्री अपने पोर्टल के ऊपर लिस्ट करती रहती है। बिल्कुल। तो माल्टा के अंदर इंक्लूसिव जब तक मैंने सुना है कि यहाँ पे मेन जॉब जो है, जो कोई भी फॉरेन नेशनल अगर जॉब करता है और अच्छी हाई सैलरी के साथ, अच्छी रेपो के साथ, सारी भी चीज़ अच्छी चाहिए, तो वो जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। सो आपका क्या ओपिनियन है उसके रिगार्डिंग? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हैं आईटी कंपनियां हैं, केपीएमजी वगैरह हैं, बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे, ऑफिसेज हैं। और आईटी के अलावा यहाँ मेन आई गेमिंग का भी है ना, जो बहुत पीक पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आई गेमिंग माल्टा आई बहुत गेमिंग फेमस है। माल्टा में आई गेमिंग फेमस है, पीक पे है। बिल्कुल सही बात है। आई गेमिंग हो गया, आपका आईटी हो गया, और आपका कंस्ट्रक्शन तो है ही, हेल्थ केयर सेक्टर, और हेल्थ केयर सेक्टर भी है। हेल्थ केयर सेक्टर की तो इनिशियली बात करें तो हर एक जगह पे है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर पे तो हर एक जगह में पे तो दुनिया में आप कहीं पे भी कहीं जाओगे, भी चले जाओ, आपको हर हर कंट्री में डिमांड है हेल्थ और केयर ये की। चीज़ मैंने यहाँ पे भी देखी है, क्योंकि मैं जैसे जॉब करता हूँ तो मेरी जॉब के साथ मेरे दूसरे कलीग्स भी हैं जो अपने थोड़े इंडियंस है, थोड़े फिलिपिनोज है, माल्टीज भी है, बहुत सारे मिक्स कल्चरल आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरे यूरोप से लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली माल्टीज लोगों के साथ काफी सारे अल्बेनियंस हैं, सब मिलेंगे, काफी सारी कंट्रियों के लोग यहाँ। तो मैंने एक चीज़ इन लोगों से नोटिस की है कि ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 6-8 महीने 10 महीने जॉब की, उसके बाद ना ये लोग खुद ब खुद ही हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करते हैं। कोर्सेज लेते हैं, एनरोल करते हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, एंड देन दे गॉट हायर विद द हायर वेजेस and everything else would be much more fruitful than whatever they are doing right now here. So वो चीज़ तो मैंने नोटिस की, क्योंकि मेरे दूसरे 2-3 कलीग्स हैं, उन लोगों ने खुद ने, जब मैं इनिशियली जॉब पे स्टार्ट की थी, मेरा पहला साल था जब मेरा कॉलेज का, तब मेरे साथ एक बंदा था, नाम तो मैं नहीं खैर लूँगा यहाँ पे, बट उस बंदे ने यहाँ पे मतलब उसने वर्क वीज़ा लगाया था, उसने वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आया, फिर उसको पता चली कि भाई डिमांड, क्रिटिकल डिमांड इन जॉब्स के अंदर ज़्यादा है, तो ही वॉज लाइक लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट गाय, तो उसने क्या किया कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। 1 साल के अंदर कोर्स को अकम्प्लिश किया, फिर उनका कुछ एग्ज़ाम रहता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसने वो एग्ज़ाम भी दे दिया, पास हो गया। तो अभी वो बंदा अच्छे खासे पे स्केल के ऊपर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, माल्टा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है फॉर FYI की मातरदाई, जो एमसीडा के अंदर है, वहाँ पे वो बंदा जॉब करता है और आज अच्छे से सेटल हो गया है वो बंदा वहाँ पे। तो वो मेरा आई विटनेस एक्सपीरियंस था कि उस बंदे ने कैसे मतलब कोड को क्रैक किया। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलवेज डिपेंड्स और वेरीज अपॉन अ पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे चीज़ें कर रहे हो। नहीं, यहाँ क्या है, आप जॉब के साथ आप स्टडी भी कर सकते हो, अपनी स्किल को और डेवलप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है एमकास्ट, और शायद मैंने सुना है कि आपको भी आपकी कंपनी ने ही आपको बोला था कि भाई तुम यहाँ पे स्टडी करने जाओ, वी विल गोना पे फॉर दैट कोर्सेस। यस, कंपनियां करवाती हैं और कंपनियां पे करती हैं। बिल्कुल, आपको अपनी स्किल डेवलप करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो यहाँ का एमकास्ट इंस्टीट्यूट है, वो अच्छा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। आपको आपकी जो भी कोर है, आप उसमें आपकी स्किल का कोर्स कर सकते हैं। मैंने किया है, पिछले साल मैंने एक कोर्स लिया है, सर्टिफिकेशन किया है, मैं और भी करूँगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर दैट। तो फिर आप बताइए कि अभी आगे का फ्यूचर, आपको मतलब फ्यूचर के लिए आपके क्या गोल्स है? फ्यूचर के तो गोल्स फिलहाल तो मैंने कुछ अभी ज़्यादा सोचा नहीं है, बट हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं और भी यूरोप में और भी कंट्रियां हैं, मैं उधर भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न है उस कंट्रीज़ में ट्राई करने का? अब हम इंडिया से यहाँ पे आए हैं तो हमारा मेन मोटो तो पैसा ही है, तो अब अदर कंट्री में मैंने देखा है तो वहाँ थोड़े से वेजेस अच्छे हैं, सैलरी अच्छी हैं अकॉर्डिंग टू माल्टा, तो व्हाई नॉट, मुझे जर्मनी में अच्छा पैकेज मिलेगा तो मैं क्यों नहीं जर्मनी। बट वो चीज़ भी आपने देखी है कि वहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से ही है। हाँ, जो माल्टा आपको प्रोवाइड कर रहा है उस हिसाब से उसका लिविंग एक्सपेंस है, एंड यू कैन सेव अप टू दैट मार्क।
तो जर्मनी जो है या नेदरलैंड्स पकड़ लो या कोई भी और कंट्री कोई आप भी है, यूरोप की हाँ। पकड़ लो, तो तो ये हाई वेज देती है, तो हाई वेज के साथ हाई एक्सपेंसेस भी तो है जो आपको हाँ टैकल करने हैं। वो भी है, बट ये चीज़ें सब आपको पहले कैलकुलेट करनी है कि हमारा वहाँ पे कितना सेव हो रहा है यहाँ की अपेक्षा, तो वो आप कंपेयर करके ही आप मूव हो गए। ऐसे तो नहीं है कि वहाँ सैलरी ज़्यादा है तो टैक्स भी वहाँ पे टैक्स डिडक्शन भी ज़्यादा है, 100%। खाने रहने का भी है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। क्योंकि मेरे दोस्त जर्मनी के अंदर भी है, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि जैसे अपने माल्टा के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज टोटली फ्री। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। हाउ एवर द टाइम यू वॉन्ट टू टेक अ बस, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जो आप वीज़ा पे आए हो उसका पहले यहाँ पे आके एप्लीकेशन करना है, जो तलीनिया करके उसकी साइट है उसके ऊपर, एंड यू जस्ट हैव टू पे द मिनिमल फी विच इज़ 20 और 25 यूरोज अपॉन वेरीज कि आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो। हाँ वो कोई तो भी हो। उसके बाद तलीनिया के ऊपर से आपको विद इन 1 वीक आपको कार्ड आ जाता है अपने होम एड्रेस पे ही जी। तो उस कार्ड के थ्रू आप जब तक माल्टा में हो तब तक वो कार्ड को यूज करके आप बस में फ्री ट्रैवल कर सकते हो। बिल्कुल। तो ऑन रिगार्ड टू दैट ब्रो, कि मेरा जो दोस्त है जर्मनी के अंदर, उन्होंने मेरे को बोला था कि जर्मनी के अंदर आपको एवरी मंथ 100 to 120 यूरोज के अराउंड आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो पे करना रहेगा। हाँ वो एंड हर दैट एक इज कंट्री फॉर में स्टूडेंट ओनली। तो आप वर्क परमिट पे हो तो आपका ज़्यादा है क्या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है करती है। कि माल्टा में बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, दूसरी कंट्री में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट डिपेंड्स, क्वाइट लिटरली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी चीज़ आपके दिमाग में है, आप क्या अचीव करने जा रहे हो। तो माल्टा भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है जब तक मैं देखता हूँ तब तक। और वैसे भी फ्री ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैं 7-8 कंट्री मैं घूम लिया हूँ, तो फ्री ट्रांसपोर्ट में माल्टा प्रोवाइड करवाता है फ्री ट्रांसपोर्ट, और दूसरा लग्जमबर्ग में भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन। बट वहाँ पे एक डिसबेनिफिट भी आपको आ जाता है कि वहाँ पे आपको लग्जमबर्ग की लैंग्वेज सीखनी है, हाँ वो तो है वहाँ जो पे माल्टा में आपको डिसबेनिफिट नहीं है। और दूसरी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि माल्टा मेनली सर्वाइव करता है मेजोरिटी ऑफ पार्ट, ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट पे ही है सब कुछ, बट मेनली जो है माल्टा का अर्निंग इनकम है टूरिज्म पे ऊपर, बाय द टूरिस्ट। तो वो मैंने देखा है कि यहाँ पे आपको हर एक कंट्री के लोगों से बातचीत करने को मिलेगी। वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर उस कंट्री के ही लोग रहेंगे। बट यहाँ पे जिसको मतलब चिल करना अच्छा लगता है, जिसको लाइक टू मीट न्यू पीपल्स, नए दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, जिसको अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ बातचीत करनी है, माल्टा आपको ये अपॉर्चुनिटी 100% प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की कि आप बस में बैठे हो, आपको पता नहीं है कि भाई 20 कंट्री के लोग आपके साथ उसी बस में बैठे होंगे। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि दुनिया से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से, तो बिल्कुल सही बात। वो तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड है। करता है आपको अलग अलग चीज़ें सीखने की, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने की। यहाँ पे मल्टी क्यूजिन फूड भी मिलता है। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलरली माल्टा के लिए नहीं है, हर एक आप कंट्री पकड़ लो, जब इंडिया छोड़ोगे उसके बाद, जो पर्टिकुलरली वेजिटेरियंस है, जैसे मैं अंडा भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, तो थोड़ी सी वहाँ पे तकलीफ आपको हो सकती है। बट इनिशियल स्टेज पे मैं बोलूँ तो मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, अभी तो 2 साल कंप्लीट मैं कर दूंगा, तो मैंने आज तक खाया नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो तो मैंने लोग भी देखे यहाँ पे कि जो वेजिटेरियंस थे उन्होंने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया हुआ है, अंडे चालू किए हुए। तो लोगों के ऊपर है, जैसे मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे को ऐसी कभी हुआ नहीं कि भाई मेरे को खाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो अपने इंडिया की दुकानें हैं यहाँ पे, आटा दाल चावल सारा कुछ सब मिलता है। बट वो बेनिफिट नहीं है जो इंडिया में है कि जोमेटो या स्विगी के ऊपर आपने टैप कर दिया और खाना आ गया घर पे। वो तो नहीं। यहाँ पे वेजिटेरियन फूड के लिए तो स्पेशली मैं बताऊँ, वो चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। आपको 2-3 चीज़ें मिलेगी, जो है पिज्ज़ा और ये थोड़ा सा सेटबैक है, बट ये मत भूलो आप फॉरेन में हो तो इंडिया जैसा तो 100%। आपको नहीं मिल सकता, ये तो है। 100%। इसमें तो सच्चाई है, ये बात सही है। तो यहीं पे करते हैं।